गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का मंडे को मैथ्स का एग्जाम है। अब संडे तक में पूरा चैप्टर हम रिवीजन करा देते हैं, वीवीआई टाइप के क्वेश्चन बनवा देते हैं। आपको मेरे वीडियो को देखकर बढ़िया से उसको रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और एकदम कंसंट्रेशन होकर एग्जाम देना है। आपका निश्चित 100 में 100 आएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आज अभी सुबह में हम 5 चैप्टर डाल रहे हैं। क्वाड्रेटिक, एपी, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी। फिर शाम में ट्रायंगल, सर्कल डालेंगे। मतलब संडे तक पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और इसको एकदम ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर एक क्वेश्चन और आया बोर्ड पर और इसका हम शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब 10-10 मिनट का सबका वीडियो बना रहे हैं, सब आपको देखना है। लास्ट दिन शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, if one root of the quadratic equation x squared plus 12x minus k is equal to 0 is thrice the other root, then find the value of k। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 रूट्स होता है, तो इसका एक रूट जो है दूसरे रूट का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन से कह रहा है ये जो मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है। ये जो अल्फा है वो बीटा का 3 टाइम्स है। ये रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है? 3 बीटा है। तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है? 12 है और फॉर्मूला में माइनस, और ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोसेंट 1। अब यहाँ पर अल्फा किसके इक्वल है? 3 बीटा के, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 12। इस हिसाब से 4 बीटा का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 12। तो बीटा कितना आ गया? -3। तो x का 2 रूट्स होता है, तो दोनों वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अल्फा बीटा में कोई भी एक वैल्यू निकल जाएगा तो उसको हम x की जगह वैल्यू डालकर k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अब इस x के वैल्यू को, ये जो बीटा का वैल्यू x की जगह रखना है। -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 माइनस 36 माइनस के इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे, -27 माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हो गया -27 इज इक्वल टू के। सो हियर के इज इक्वल टू -27। ये आंसर आ गया। और एक और तरीका था, जैसे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो ये माइनस के अल्फा इंटू, पहले इतना इसको लिख लीजिए, फिर इसका एक और तरीका भी समझा देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, अल्टरनेटिव मेथड। एक ही मैथ्स के क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाना अल्टरनेटिव मेथड कहलाता है। अल्टरनेटिव मेथड देखिए, अल्टरनेटिव मेथड ये है कि यहाँ तक फाइंड कर लेंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू जब -3 आ गया तो अल्फा बराबर 3 बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब बीटा की जगह -3 रखेंगे तो अल्फा बराबर क्या है? 3 बीटा है। बीटा का वैल्यू मालूम है -3, तो यहाँ -3 डालेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा, क्योंकि -3 इसके जगह रखेंगे बीटा की जगह। तो अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए, तो सी की जगह क्या है यहाँ? माइनस के और बाई में ए का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है? -9 और बीटा का वैल्यू कितना है? -3। तो -9 इंटू -3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 बराबर माइनस के आ गया। इसका मतलब के का वैल्यू क्या आ गया? -27। के का वैल्यू क्या आ जाएगा? -27। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं या इस मेथड से भी बना सकते हैं, दोनों में आपको जो आसान लगे उससे बना देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है
6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी का वैल्यू 1 दिया है, हमको बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से पहले कैपिटल डी फाइंड करेंगे और कैपिटल डी जब निकल जाएगा तब उससे जो है हम लोग उसको मतलब 1 के इक्वल कर कर बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या दिया है 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर b² माइनस 4, a का वैल्यू है 6, c का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा b² माइनस 48। अब यहाँ लिखेंगे सिंस d इक्वल टू क्या दिया है 1, ये हो गया b² माइनस 48 इक्वल टू 1। ये माइनस 48 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 48, तो 48 और 1 क्या होता है 49, और स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर लग जाएगा। तो इस हिसाब से b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 49 का रूट 7 होता है, और ये आंसर हो जाएगा b इक्वल टू प्लस माइनस 7। दैट्स इट। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको केस बताए थे, यहाँ साइड में समझ लीजिए कि d ग्रेटर देन अगर 0 आता था तो हम क्या बताए थे कि रूट्स होगा रियल और डिस्टिंक्ट। क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू डिफरेंट आएगा, और अगर d इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या बताए थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बताए थे 3 केस बताए थे। और अगर d लेस देन 0 होगा तो बताए थे रूट्स आर नॉट रियल। क्या बताए थे रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है कि रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल मतलब d बराबर 0। अब d बराबर 0 कर कर हम लोग जो है सीधे जो है k फाइंड कर लेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है रूट्स इक्वल है, तो d निकाल कर किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल। इसमें कौन सा केस अप्लाई होगा सेकंड नंबर। क्यों क्योंकि रूट्स इक्वल है, इक्वल होने पर d क्या लेते हैं 0 के इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा 0, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b का जो वैल्यू है वो कितना है k है, x का कोएफिशिएंट b होता है, तो k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है 2 है इक्वल टू 0। अभी हो गया k² 4 टू जाए k टू जा 16 इक्वल टू 0, माइनस 16 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस रूट अंडर लग जाएगा और 16 का रूट हो जाएगा 4, और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा k का वैल्यू प्लस माइनस 4। इसको लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। वही करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 7x माइनस 4। अब ये क्या करना है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको पहले तोड़ देंगे a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। 3 से 7x में मल्टीप्लाई होगा 21x, 3 से 4 में होगा 12, और यहाँ पर हो गया x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x माइनस 12। तो ये हो जाएगा x² प्लस
8x, ये प्लस 21x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 21x, और 12 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस होना, तो 16 12 कितना हो गया 28 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत है नहीं है? अब इसका केवल डी फाइंड करना है। तो देखिए डी फाइंड करने के लिए एबीसी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए का वैल्यू कितना है 1। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना है माइनस 13, और सी कितना है 28। तो यहाँ बताएंगे स्टूडेंट्स डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है माइनस 13, इसका स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 28। अब इसको सोल्व करेंगे तो 169 होगा, और ये हो जाएगा 112। 28 फोड़ जा 112, और 1 से गुना हुआ तो 112 ही आएगा। अब इसको माइनस करिएगा, 9 में से 2 गया होगा 7, 6 में से 1 गया 5, और आंसर हो जाएगा 57। इसको उतार दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कौन आंसर होगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 रियल इक्वल रूट्स है। मतलब इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, d किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो कह रहा है c का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें उतना लैंग्वेज स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल इसको कैलकुलेशन कर देंगे कि c का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेशन करके बता देंगे, उतना लैंग्वेज नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है ना रूट्स रियल और इक्वल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल का मतलब हुआ d इक्वल टू 0। अब d का वैल्यू देखेंगे, d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है, और इससे d का फॉर्मूला क्या निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d का फॉर्मूला होता है। और इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट b है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, कांस्टेंट टर्म c है, तो फॉर्मूला क्या होता है d का b स्क्वायर माइनस 4ac। उसी पर सेट किया तो क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है c का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर माइनस 4ac को उधर भेज देंगे, ये प्लस 4ac हो जाएगा। अब इससे c का वैल्यू निकालना है, ये 4a जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा डिवाइड में, बी स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू c। इसका मतलब c का वैल्यू क्या आया बी स्क्वायर बाई 4a, और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उतारिए। देखिए 6 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। व्हाट प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड टू नंबर्स। कह रहा है कि अगर दो नंबर का सम 15 दिया है और उन दोनों नंबर को जब उल्टा कर कर जोड़ते हैं तो 3/10 आता है, तो बताना है कि वो नंबर क्या है। तो इसको सबसे पहले बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम नंबर x मान लिए, फर्स्ट नंबर 2 नंबर दिया है तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, क्वेश्चन से जो है सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स क्या है 15 है। तो जब भी दो नंबर का सम दिया हो और फर्स्ट नंबर दिया हो तो सेकंड नंबर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो यहां पर लिखेंगे सो द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। फिर ये क्वेश्चन से कहता है यहां पर कि दोनों नंबर का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे 1 है तो 1/x। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे 1 है तो 1/15 माइनस एक्स। तो दोनों नंबर का जो रेसिप्रोकल है उसको जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 3/10। अब इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे, एलसीएम लेकर देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये हो गया x इंटू 15 माइनस एक्स। फिर इस एलसीएम में जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो x x कटेगा, ये बचेगा ये 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस, फिर इस एलसीएम में जब इससे डिवाइड करेंगे
तो अब 15 माइनस एक्स कटेगा तो एक्स बचेगा और एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इजिकल टू हो गया 3/10। देखिए यहाँ पर ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ऊपर में बच गया 15, बाई में हो गया x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। देखिए इक्वल में ऊपर वाला ऊपर वाले से कटता है और नीचे वाला नीचे वाले से कटता है। तो देखिए तो 3 कटा मतलब 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x इंटू 15 माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही उतरेगा। ये हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर इस 5 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 50 आएगा। अब इसको सोल्व कर लिए 15x x में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब हम सब उधर ले जा रहे हैं तो इधर बच गया 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। आई जहां था वहीं आती प्लस 50 हो गया 50 हो गया। तो 0 बराबर इतना लिखेगा इतना बराबर 0 लिखे बात एक ही है। ये किस पर टूट गया पहले इसको लिख लेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मिडिल फैक्टराइजेशन करने का क्या है कि मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जब उसको सोल्व करें तो मिडिल टर्म के इक्वल आए और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो यहाँ पर टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट में आ गया x माइनस 10, इस दोनों में माइनस 5 कॉमन लिए, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर दोनों सेम आता है तो यहीं पर चेक हो जाएगा कि आपका फैक्टर सही बना है। तो ये दोनों में कॉमन ले लिए x माइनस 10 इधर से बच गया x इधर से बच गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे x का दो वैल्यू आया, एक 10 आया और एक 5 आया। तो अब ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर 10 रखते हैं और यहाँ पर 10 रखते हैं सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रखेंगे तो भी सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट नंबर हम 10 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5, और अगर फर्स्ट नंबर 5 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 10। तो लास्ट में जो है हम लोग को लिख देना है, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 then second number is equal to 5, या if first number is equal to 5 then second number is equal to 10। That's it। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ये इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू पता कर लेंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम फैक्टर करेंगे तो एक्स का जो दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा। तब उसके बाद अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे और बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का यूज कर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। अलग से एक बात बता देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। और अगर रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो हम ये बता रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर रूट्स अल्फा बीटा होगा तब उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। लेकिन अगर रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला यही होगा, बस अल्फा बीटा के जगह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो उस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज कर कर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि कह रहा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, फॉर्म करना है जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा, जिसका रूट्स होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले जो शुरू वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उससे अल्फा बीटा निकालेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का दो रूट है अल्फा बीटा। तो कह रहा है कि इसी टाइप का एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो उसका बनाने का फॉर्मूला ये है, हम क्या बोले थे कि अगर रूट अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला होगा। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो बस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसका रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, किस पर टूटेगा, जिससे कि 7 आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 है, इधर से बच गया x, इधर से बच गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे x का दो वैल्यू आया 5,2, दो वैल्यू आ गया x का, एक हो गया अल्फा 5 और बीटा हो गया 2। तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला में इसका जरूरत है। तो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर 25, बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर 4। और कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लिया है और इस फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है, इसका हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड quadratic equation whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर क्या है 25 और बीटा स्क्वायर क्या है 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4, कितना हो गया 29x, इंटू में x लगा है, और फिर प्लस हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या है 25, बीटा स्क्वायर क्या है 4, दोनों को इंटू करेंगे तो 25 4 100 is equal to 0. So this is the required quadratic equations whose roots are alpha square and beta square. That's it. अब अगला वीडियो हम फिर पोलिनोमियल का बनाने जा रहे हैं, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर एपी, फिर प्रोबेबिलिटी, और फिर आज शाम में हम ट्रायंगल और सर्कल डालेंगे। आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगा। और मेरा आप लोग से कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो बना है 18 मिनट या 20 मिनट का, आपको पूरा देखना है लाइन बाय लाइन, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। That's it.